ममालिक की फौजी सलाहियतों का अगर हम मवाजना करें तो किस तरह किया जा सकता है? क्या ईरान ज़्यादा मजबूत है या फिर इसराइल मजबूत है? लेकिन अगर ईरान पर हम देखें तो 2010 के बाद ईरान ने खुद पर बहुत काम किया और बहुत ताकतवर बनने की कोशिश की है, और वो अब दुनिया देख रही है कि वो उसने किस तरह इसराइल पर हमला किया है। बात ये कि अगर आप फौजी ताकत का मुआवजा करें तो जी। इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और उसके क्योंकि सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है तो उसको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा वो है, एज हासिल है। सही। क्योंकि ईरान जो है सैंक्शंस का शिकार है, पाबंदियों का शिकार है बहुत तवील अरसे तक, हम्म। तो उनके प्रोग्राम इतने डेवलप नहीं है। हम्म। आपने अभी देखा कि भारत और पाकिस्तान का जो मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था तो बिल्कुल। पाकिस्तान भारत को बहुत ही मौसर किस्म का जवाब दिया, हम्म। और जाहिर है कि उसमें हमें चीनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी और हम्म। पाकिस्तान ने इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल किया। आज की जो जंग है वो बहादुरी की जंग नहीं है। हम्म। आज की जंग जो है वो साइंस की, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। कोई नौजवान बैठा हुआ हो सकता है, बड़ा मोटा सा चश्मा लगा हो, वो जब ड्रोन उड़ा रहा है अपने कमरे में बैठा हुआ हजारों मील दूर, तो हम्म। ज्यादा प्रिसाइज हो सकता है बजाय उसके कि कोई बहादुर पायलट जाए और जाके हमला करे। जी। तो यहाँ समझना चाहिए कि इजराइल को बहुत टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, हम्म। क्योंकि सेटेलाइट की अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, तो उसके बिल्कुल। सामने मैदान जंग जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हम्म। और जितना से उन्होंने प्रिसाइज हमला किया ईरान पे, हम्म। वो बड़ा एक मतलब है, काबिल गौर बात है कि उन्होंने अपने किसी हदफ को मिस नहीं किया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है ईरान के बिल्कुल। मुकाबले में। अपने घर में चीजों को सिक्योर नहीं हम्म। कर पाया, जबकि ईरान को पता था कि हम्म। जो हमला है वो इमिनेंट है, हमला हम्म। होने वाला है। हम्म। तो बात ये कि जंग जो होती है जब वो जज्बात से या उस पे नहीं लड़ी जाती, गुस्से जी। से नहीं लड़ी जाती, उसकी बरसा बरस तैयारी होती है। तो आमिर जो साहब, हम क्या समझें कि ईरान के पास जो है वो साइबर हमलों की सलाहियत मौजूद है? अब देखिए, वो तो कहते हैं कि जो भी उनके पास होगा वो सामने आ जाएगा कि वो कितने हम्म। मौसर अंदाज से उसको हम्म। इस्तेमाल करते हैं। एक और बात है, देखिए जब ईरान हमला करते हैं, पहले भी जब उन्होंने अक्टूबर में ये अप्रैल में किए थे, हम्म। तो हमारे बहुत सारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क थे वो जी। ईरान के हमलों को नाकाम बनाने के लिए खड़े हुए थे। हम्म। हम्म। मतलब वो पॉइंटेशन कर रहे थे, वो उनके मिसाइल्स को डाउन कर रहे थे। तो ये पूरा एक आपको समझना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स को। ये बिल्कुल। लोग जो है हमारी जो कहते हैं ना मुसलमान जी। ममालिक, उसको बतौर कुफ्र और हम्म। इस्लाम के मार्के के नहीं देख रहे हैं। हम्म। वो ये देख रहे हैं कि जी मतलब है दो रियासतों की लड़ाई है, हम्म। उसमें लोग अपना अपना जो पलड़े में वजन डालेंगे वो अपने हम्म। कौमी मफादात या रियासती मफादात को देखते हुए डालेंगे। हम्म। उसमें मुझे हैरत होती है, मतलब है कि जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया कि हमें बहुत जी। स्ट्रेन के साथ, पाकिस्तान बड़े नाजुक सूरत हाल का शिकार है, बिल्कुल। हमें कभी भी ये भारत और इजराइल का एक प्रैक्टिकल नेक्सस नहीं बनने देना है।